आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्टर गौतम गुलाटी से। गौतम गुलाटी ने नवभारत टाइम्स के साथ अपनी फिल्म वर्जिन भानुप्रिया के बारे में खास बात की है। गौतम गुलाटी ने ये भी बताया है कि आखिर उनकी कैसी केमिस्ट्री है उर्वशी रौतेला के साथ। इसके अलावा गौतम गुलाटी ने यह भी बताया है कि एकता कपूर के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। जो लोग डरते हैं अपनी बात कहने से, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें वो बंध गए हैं लेकिन उनको लगता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया किसी वजह से तो उनको आगे काम नहीं मिलेगा। उनका काम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है अगर तोड़ दिया तो वो लोग ही आगे रोक देंगे। वो लोग जो सवाल पूछने से डरते हैं, वो लोग जो डेयरिंग दिखाने से डरते हैं, उनको लगता है अगर सवाल पूछा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, डेयरिंग दिखाया तो उनको बॉलीवुड से कहीं किनारा कर दिया जाएगा और उसके बाद रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो आपके रिश्ते क्या खराब हुए कलर्स के साथ या एकता कपूर के साथ जब आपके कॉन्ट्रैक्ट टूटे तो? जी कभी भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट मेरा आज भी कलर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कलर्स को कि यार ये ही इज ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू द काइंड ऑफ वर्क ही वांट्स टू डू। और अभी रिसेंटली मैंने कलर्स के साथ काम किया है, 3 महीने पहले एक शो में होस्ट किया है और वो सलमान सर के सामने ही बात हो रही थी कलर्स की टीम से। तो उन्होंने मुझे बोला आप होस्टिंग करोगे? मैंने कहा हाँ बिंदास करूंगा, पर आप मुझे खतरों के खिलाड़ी मत ऑफर करना क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता। या फिर कोई और शो उन्होंने ऑफर किया एक्टिंग करने के लिए किसी शो में, तो मैंने मना कर दिया कि यार वो सब मत ऑफर करो, आप मुझे वो ऑफर करो जो मुझे पसंद है। तो उन्होंने होस्टिंग ऑफर की, विद इन 10 days वी स्टार्टेड शूटिंग। सो आई एम कूल विद दैट। मेरा रिलेशन ना ही कलर्स के साथ खराब हुआ, बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ। और एकता कपूर के साथ भी मेरा रिलेशन अच्छा है, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए लाइफ में। जो होता है किसी वजह की वजह से होता है। तो मेरा उनके साथ भी रिलेशन आज के टाइम पे अच्छा है, एकता कपूर के साथ भी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिगाड़ने में बिलीव नहीं करता किसी के साथ। आई एम ऑलवेज नाइस टू एवरीवन, बट आई पर्सनली बिलीव कि जब आप किसी के साथ प्रोजेक्ट बनाए तो मेक श्योर कि आप उस आर्टिस्ट की इज्जत रखें, रिस्पेक्ट रखें और बराबर उनको इज्जत मिलनी चाहिए उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से। कुछ कटिंग वटिंग और ये पॉलिटिक्स के पीछे से वो सब नहीं होना चाहिए बस। जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब हम आवाज उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं और डेयरिंग दिखाते हैं, तो क्या बॉलीवुड किनारा करता है या डर होता है ऐसा अपने अंदर? जी मैं हमेशा ये बोलूँगी कि जो भी डिसीजन लें लाइफ में सोच समझ के लें और ऐसा कोई डिसीजन जल्दबाजी से कोई डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आपको आगे चल के पछताना पड़े। तो मैं हमेशा ये बोलूँगी कि जो भी है डिसीजन, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा टाइम मांगिए कि आपको सोचने का टाइम चाहिए, उसके बाद ही कोई भी स्टेप उठाएं। क्योंकि जब आप सोच समझ के स्टेप उठाते हैं तो तब हमेशा स्टेप सही ही निकलता है और गलतियां नहीं होती। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, अपनी बात कहते हैं, और जब जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं, ज्यादा डेयरिंग दिखाते हैं, उनसे एक कुछ लोग किनारा कर लेते हैं, वो अपनी फिल्मों में अपने आप से उनको दूर कर लेते हैं। कभी आपके साथ किसी ने ऐसा किया कि आप किनारा कर दिया हो आपसे बिना बताए चुपचाप, और आपको पता चल गया है कि उसने मेरे को सवाल पूछने की वजह से, सही सवाल पूछने की वजह से किनारा किया है? जी ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है और कई सिचुएशंस आई हैं, बट टू बी ऑनेस्ट बाद में वही इंसान मेरे पास आया है और आके सॉरी भी बोला है। तो फिर मैं आई एम अ वेरी मैं माफ़ कर देता हूँ और मैं कभी दिल पे नहीं लेता। जैसे एक आध डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, तो आज वो मुझे एक स्क्रिप्ट के लिए फ़ोन करते हैं या मुझे बताते हैं कि एक स्क्रिप्ट है या ऐसा कुछ है, एक बार पढ़ ले। तो मैंने पढ़ा और एक्चुअली में मुझे नहीं समझ में आया, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने बोल भी दिया कि यार ओके यू नो गिव मी सम अदर स्क्रिप्ट, यू नो आई वुड लाइक टू रीड, पर मैं आपके पास। तो उस टाइम पे वहाँ पे जब मैं पिक्चर में मेल नहीं होता था और जब सवाल पूछता था, तो उस टाइम पे सारे जो भी उसके आंसर थे वो बड़े पॉजिटिव थे। बट जब पिक्चर देखी थी तो उसमें वो सब कुछ था ही नहीं जिस चीज़ों की मैं सवाल पूछा था। तो उसे एक नज़रअंदाज किया आप बोल सकते हैं सामने वाले की, प्रोजेक्ट मेकर की। वो चीज़ मेरे साथ हुई थी, पर आज वो मुझे, पर मैं उस सब को भुला दिया
और मैंने कहा आपकी चलो यार आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मूव ऑन करना बहुत जरूरी है लाइफ में, आपको दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो आज वो मुझे स्क्रिप्ट भेजते हैं एनीवे, एंड मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे को पता है कि एक बार एक चीज हो चुकी है, तो सामने वालों को आप नहीं बदल सकते, आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। आपको अपने आप को ही चेंज कर सकते हो, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। बहुत सही बात कही। बेस्ट इज टू बी पॉजिटिव, बेस्ट इज टू बी पॉजिटिव, डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, जस्ट बी योरसेल्फ एंड फोकस ऑन वर्किंग विद द राइट पीपल। तो आज जैसे मैं सवाल अगर किसी से पूछता हूँ, तो मैं अपने डायरेक्टर से सवाल पूछता हूँ, यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, यार ये अजय ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या प्रभु सर, लाइक वर्किंग विद प्रभु सर शुड आई डू दिस, सर अगर इसमें ऐसा है तो ऐसा कर दूं। वो बोलेंगे नहीं ऐसा मत कर, वो बोलेंगे हाँ ऐसा कर दूं, वो कहेंगे हाँ ऐसा कर दे। तो सवाल ऐसे सवाल पूछने चाहिए अपने डायरेक्टर से। तो मैं अजय के साथ भी बहुत खुला हुआ हूँ और मैं बिंदास पूछ लिया करता था कुछ भी अजय से। प्रभु सर के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं उनसे भी पूछ लिया करता था, सर मैं ऐसा कर दूं इफ यू डोंट माइंड, एंड ही सपोर्टेड मी सो मच, प्रभुदेवा, इन द फिल्म। हाँ, हमारे किरदार में तो डायलॉग में तो गौतम का बहुत हाथ है डायलॉग इम्प्रोवाइज करने में। या विद अजय ऑल्सो कई बार मैं डायलॉग पूरे चेंज कर दिया करता था, बट मैं परमिशन लेता था कि आई विल स्टे इन माय कैरेक्टर, बट आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू राइट समथिंग अबाउट दिस इन द सेम मैनर द वे यू वांट मी टू, एंड ही ऑलवेज सेड यस गौतम बहुत बढ़िया, ऐसे ही कर दे यार। तो मुझे ऐसे सवाल पूछने में ज्यादा मजा आता है, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता किसी और के डिपार्टमेंट में, बट जब मेरा खुद का डिपार्टमेंट होता है जिसमें एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ, वहां मैं कहता हूँ कि ये मेरा डिपार्टमेंट है और इसमें मैं अपने डायरेक्टर के साथ बात करना चाहूंगा, और डायरेक्टर जैसे मुझे गाइड करेंगे, आई वुड लाइक टू डू दैट इन द सेम मैनर।